आप जानते हो, जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपको अचानक लगता है कि आपकी दुनिया एकदम बदलने वाली है, बस एक छोटी सी मुलाकात या एक अनजाने से चेहरे की वजह से। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और आज मैं आपको उसी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। मेरी और नई टीचर के बीच की जो शुरू में जितनी शर्मीली और अनकही थी, बाद में उतनी ही गहराई से मेरे दिल को छू गई। मैं हूँ रिया, एक कॉलेज की छात्रा जो हमेशा से थोड़ी शर्माई हुई और खुद में ही खोई रहती थी। मेरा कॉलेज शहर के सबसे बड़े कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर रोजाना की भीड़ भाड़ में खोया हुआ सा लगता था। मैं हमेशा लाइब्रेरी की एक कोना वाली सीट मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह रही, जहां मैं किताबों में अपने आप को ढूंढती रहती थी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, बस पढ़ाई, कुछ रूममेट्स और कभी कभी दोस्तों के साथ कॉफ़ी पर जाना। लेकिन प्यार प्यार तो बस फिल्मों में दिखता था, ऐसा मुझे लगता था। फिर एक दिन हमारी कॉलेज में एक नई टीचर आई, मिस कविता। उनका नाम सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी कुतूहल के अलावा कुछ नहीं था। वो एकदम अलग थीं, सादगी में भी एक खास चमक थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के पास ही उनकी क्लास होती थी और मैं अक्सर उनकी आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए अपनी पढ़ाई रोक देती थी। उनकी आवाज़ में एक मिठास थी जो मेरे दिल के अंदर किसी अजीब सी हलचल पैदा कर देती थी। वो पढ़ाती थी अंग्रेज़ी साहित्य पर, उनकी बातें, उनकी मुस्कान, उनके बोलने का अंदाज़, सब कुछ मुझे खींचता चला गया। मिस कविता की पहली क्लास के दिन मुझे याद है, मैं बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठी थी, हाथों में किताब दबाए, दिल की धड़कनें तेज तेज हो रही थीं। वो इतनी आत्मविश्वासी और शांत थी और मैं बस एक शर्मीली लड़की जो शायद खुद को छुपाना चाहती थी। क्लास के बीच में उन्होंने मुझसे सवाल पूछा और मैं इतनी घबराई कि जवाब देते देते मेरी आवाज़ भी कांपने लगी। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं रिया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें जानने के लिए उत्साहित हूँ। उस दिन से मैं उनकी क्लास में जाने के लिए कुछ अलग सा महसूस करने लगी थी। वो मेरी बातों को समझती थी, मेरी शर्म को नज़रअंदाज नहीं करती थी, बल्कि धीरे धीरे उसे मेरे लिए ताकत बनाती चली गई। कभी कभी वो मुझे क्लास के बाद अकेले बुलाती, अपनी कॉपी में लिखे कुछ शेर सुनाती या किसी कविता की लाइनें बताती। मैं सुनती, समझती और महसूस करती कि ये सब कुछ मेरे लिए बस एक दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। लेकिन मैं डरती भी थी। डरती थी कि कहीं ये जो एहसास हैं कहीं खो न जाए। मैं तो बस एक आम लड़की थी और मिस कविता, वो तो इतनी आत्मनिर्भर, इतनी खूबसूरत, इतनी जिंदगी से भरी हुई थी। क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतर पाऊंगी? हमारी ये अनकही कहानी शुरुआत में बस एक नज़र, एक मुस्कान और कुछ अधूरी बातों से बनी थी। हर रोज़ मैं उनके करीब आती और हर रोज़ वो मेरे दिल को कुछ नया सिखाती। लेकिन सच कहूँ तो मेरी ये शर्मीली दुनिया उनके आने से इतनी रंगीन हो गई कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, अपने दिल की बात को समझ पाना। तो ये कहानी है हमारी एक नई टीचर और शर्मीली छात्रा की, जो कभी अनकही रही, लेकिन अब मैंने तय किया है कि उसे ज़रूर सुनाया जाएगा। क्या आपने कभी किसी के लिए दिल में ऐसे एहसास महसूस किए हैं जो शब्दों में बयां न हो पाए? अगर हाँ, तो मेरी कहानी आपके दिल को भी छू जाएगी। अभी मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, मिस कविता और मैं, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। आगे क्या होगा? क्या ये एहसास किसी प्यार में बदलेंगे या ये सब एक अधूरा सपना ही रह जाएगा? मैं आपको बताती रहूँगी, बस साथ रहना। अब बात यह है कि जब दिल के अंदर कोई एहसास घर करने लगे तो उसे छुपाना आसान नहीं होता। मैं तो बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती, पर मिस कविता की नज़रों से बच पाना भी मुश्किल था। वो अक्सर क्लास के बाद या फिर कभी कभार कैंपस में टहलते वक्त मुझसे बातें करतीं। उनकी बातें इतनी सुकून भरी होती कि मैं खुद को उनके सामने खोलने लगी थी, वो भी बिना किसी डर के। एक दिन की बात है, क्लास खत्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी की ओर जा रही थी, किताबों का ढेर हाथ में लिए। तभी मैंने देखा कि मिस कविता भी वहीं पास के बेंच पर अकेले बैठी हैं, किताब पढ़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ कहने का मन था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। आखिर में मैंने हिम्मत करके उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मिस, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? वो मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल रिया, क्या बात है? मैंने अपनी किताबें बेंच पर रखी और बैठ गई। कुछ पल तो हम दोनों चुपचाप बैठी रहीं, बस हवा की हल्की सरसराहट और आसपास के पेड़ों की हरियाली ने उस मौन को थोड़ा कम किया। फिर मिस कविता ने पूछा, तुम बहुत शांत हो रिया, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी बातें सबके साथ शेयर कर पाओ? मैंने धीरे से हाँ कहा। सच कहूँ तो नहीं, मैं हमेशा से थोड़ी शर्मीली रही हूँ और डरती भी कि लोग मेरी बातों को समझेंगे या नहीं। मिस कविता ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में कोई अलग ही चमक थी।
रिया, कभी कभी हम सबसे ज्यादा डरते हैं कि हमारे असली रंग को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हें पता है, जो तुम्हें सच में जानना चाहता है वो तुम्हारी हर एक बात को प्यार से सुनेगा। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उस दिन मेरी दुनिया एकदम बदल गई। मैं महसूस कर रही थी कि मिस कविता सिर्फ मेरी टीचर नहीं, बल्कि मेरे दिल की एक खास दोस्त बन चुकी हैं। पर एक बात साफ थी कि मैं खुद को अब और झूठ नहीं बता सकती थी। मुझे ये एहसास होने लगा था कि मैं मिस कविता से कुछ ज्यादा ही जुड़ चुकी हूँ। फिर कुछ हफ्तों तक हमारी बातचीत और भी गहरी होती गई। कभी कभी हम कॉलेज कैफेटेरिया में साथ बैठते, कभी कभी वो मेरी शायरी सुनाती और मैं उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में बताती। वो छोटी छोटी बातें जो कभी बस क्लास के अंदर सीमित होती थीं, अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। एक शाम जब कॉलेज की लाइब्रेरी बंद हो रही थी, मैं वहीं देर तक पढ़ रही थी। अचानक मिस कविता ने मुझसे पूछा, रिया, तुम्हारे सबसे करीब कौन है? मैं झिझकते हुए बोली, कहीं ज्यादा करीब तो कोई नहीं है, पर जो लोग हैं वो बस दोस्त हैं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी वो दोस्त भी हमारे लिए बहुत खास होते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा और कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। शायद ये वो पल था जब हमारे बीच की दूरी मिटने लगी थी। फिर एक दिन कॉलेज में हॉस्टल का वार्षिक उत्सव था। सारी रात रंगीन रोशनी, संगीत और हंसी खुशी का माहौल था। मैं अपनी रूममेट्स के साथ बाहर आई थी, पर मेरी नज़रें बार बार मिस कविता को ढूंढ रही थीं। और तभी अचानक मुझे उनकी छाया दिखी, जो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। रिया, उन्होंने धीरे से कहा, तुम अकेली हो? मैंने नज़रें झुका ली। हाँ, बस दोस्तों से थोड़ी दूर। वो मुस्कुराईं और बोलीं, चलिए मैं कुछ देर आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों साथ साथ उस रंगीन माहौल में टहलने लगे। हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी और चारों ओर संगीत की हल्की धुन चल रही थी। मैं कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी मिस कविता ने अपना हाथ हल्के से मेरे कंधे पर रखा। मेरा दिल मानो उछल पड़ा, पर चेहरे पर मैंने बस एक हल्की मुस्कान रखी। रिया, उन्होंने धीमे से कहा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें इस कॉलेज में मिलने वाली सबसे खास लड़की समझती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं सुन रही थी वो जो मैं महसूस करती थी? मेरी आवाज़ फिर भी कांप रही थी। मिस, मैं भी आपको। उसी वक्त दूर से हॉस्टल में कुछ छात्राएं आ गईं और वो पल अचानक टूट गया। मिस कविता ने बस कहा, चलो वापस चलते हैं। उस रात मैं वापस हॉस्टल आई तो सोच रही थी कि ये सब क्या था। क्या मेरी जिंदगी सचमुच में उस मोड़ पर आ गई है जहां मैं किसी से सिर्फ टीचर स्टूडेंट के रिश्ते से कहीं आगे जा रही हूं? फिर अगले दिनों भी हमारी मुलाकातें और बातचीत बढ़ती गईं। कभी कभी वो मुझे अपने ऑफिस के बाहर कॉफ़ी पर बुलाती, तो कभी हम कॉलेज के गार्डन में बैठकर चुपचाप बातें करते। उनकी आंखों में मैं खुद को देखती और हर बार कुछ नया महसूस करती। लेकिन मेरे अंदर एक डर भी था। क्या मैं इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी शर्म, जो कि बचपन से मेरे साथ है, वो मुझे रोक नहीं लेगी? और अगर मिस कविता को मेरी इन भावनाओं का पता चल गया, तो क्या उसका असर हमारे बीच के रिश्ते पर पड़ेगा? एक दिन जब मैं कॉलेज के बाहर इंतजार कर रही थी कि मिस कविता आए, मैंने उनसे अपनी दिल की बात कहने का मन बनाया। पर जैसे ही वो आए, मेरे सारे शब्द कहीं खो गए। उनकी वो सादगी, उनकी वो मुस्कान और वो नज़रें जो मुझसे मिल रही थीं, मुझे कुछ कहने नहीं दे रही थीं। रिया, वो बोली, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैंने धीरे से हाँ कहा। तो कहो, उन्होंने प्रोत्साहित किया। मेरे होठों से निकल पड़ा, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसा है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ। सिर्फ एक टीचर के रूप में नहीं, बल्कि कुछ और भी। उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ रिया। तुम्हारी वो शर्म, वो सादगी, वो सब कुछ जो तुम्हें खास बनाता है। शायद ये वो पल था जिस पल का मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी। मेरी दुनिया में कुछ नया रंग भर गया था, एक ऐसा रंग जो सिर्फ प्यार ही भर सकता है। और यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उस दिन से हम दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। हम साथ में किताबें पढ़ते, कविता लिखते और सबसे बढ़कर एक दूसरे को समझते। लेकिन ये भी सच है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं था। समाज की नज़रों, अपनी खुद की शंकाओं और हमारे रिश्ते की जटिलताओं के बीच हमें अपनी जगह बनानी थी। बस अभी तो शुरुआत ही हुई है। वो जो पल था जब मिस कविता ने मेरे दिल की बात कबूल की, मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी सी फैल गई थी। पर उस रोशनी के साथ ही कुछ डर और उलझन भी आई थी, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता सिर्फ हमारे बीच नहीं,
था बल्कि समाज की नज़रों के बीच भी था। अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी थोड़ा उलझी हुई लग रही थी। मैं क्लास में मिस कविता को देखती तो दिल में हलचल होती और बाहर दोस्तों के साथ बैठकर भी मेरा मन कहीं खोया हुआ रहता। हालांकि मिस कविता हमेशा मेरे साथ थी, में साथ बिताए वो छोटे छोटे पल, वो बातचीत, वो मुस्कान, सब कुछ मुझे जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा लगते। एक दिन कॉलेज के कैफेटेरिया में हम साथ बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कैफेटेरिया के खुले हिस्से से बारिश की बूंदें टप टप कर रही थी। मिस कविता ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है रिया, मुझे ये माहौल बहुत पसंद है। बारिश के साथ बातें करना, चाय का कप और तुम्हारी बातें सुनना। मैं मुस्कुराई और बोली, मुझे भी। कभी लगता है कि ये पल हमेशा के लिए थम जाएं। वो धीरे से बोली, पर जिंदगी में हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं होती जो हम चाहते हैं। कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मेरी आंखों में थोड़ा डर था, लेकिन मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस, मैं डरती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ है वो ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगा। उन्होंने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, मुझे भी पता है रिया, पर मैं तुमसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर ये रास्ता तय करेंगे। उनके ये शब्द मेरे दिल की सारी शंकाएं कुछ कम कर गए। मुझे लगा कि मिस कविता के साथ मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। मैं भी उसमें भाग लेने वाली थी और मिस कविता ने मुझे प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दिन मैं थोड़ी नर्वस थी, पर मिस कविता की मौजूदगी में हर डर कुछ कम हो जाता था। जब मेरा टर्न आया और मैं मंच पर गई तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर मैंने अपनी बात पूरी आत्मा से कही। मिस कविता मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो मुझे गले लगाईं और कहा, तुम बहुत बहादुर हो रिया, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक नई गर्माहट आई। हम ज्यादा खुलकर बात करने लगे और वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। पर एक दिन कॉलेज में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे डरा दिया। कुछ छात्राएं जो शायद हमारी दोस्ती को देखकर थोड़ी जलन महसूस करती थी ने हमारे रिश्ते को लेकर बातें फैलानी शुरू कर दी। मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया हिल गई। मैं मिस कविता से मिलने गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा, रिया, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस वही हो जो हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं थे। उस वक्त मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मिस कविता मेरे साथ है और मैं उनकी वजह से मजबूत बन पाऊंगी। फिर हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को धीरे धीरे और समझदारी से सबके सामने लाएंगे। हमने अपने करीबी दोस्तों से बात की और धीरे धीरे सबने हमारी बात समझनी शुरू की। मेरा दिल अब पहले से ज़्यादा खुला था। मैं मिस कविता के साथ हर पल जी रही थी। उनकी हर बात, हर मुस्कान मेरे लिए सबसे अनमोल थी। एक शाम हम दोनों कॉलेज के गार्डन में टहल रहे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में एक ठंडक थी। मिस कविता ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रिया, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ होना मेरे लिए एक खूबसूरत सफ़र है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं भी मिस तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप उस ठंडी हवा में अपने दिलों की बातें की। मेरी शर्म अब मेरे लिए बोझ नहीं थी, बल्कि मेरी ताकत बन गई थी। मिस कविता ने मुझे सिखाया कि प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ईमानदारी और भरोसा। और मैं समझ गई कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर साथ हो तो हर पल खूबसूरत बन जाता है। ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। हर दिन हम एक दूसरे को और बेहतर समझ रहे हैं और ये एहसास कि मैंने अपने दिल की सुन ली मुझे अब और ज़्यादा जीने की ताकत देता है। तो ये थी हमारी अनकही कहानी का एक और हिस्सा। एक कहानी जो शर्म से शुरू हुई पर अब ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों में बदल रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस सफ़र में बने रहें, क्योंकि अभी तो हमारे दिलों की बातें अभी भी बहुत कुछ बतानी है। उस रात के बाद सैमरी और मिस कविता की दोस्ती ने एक नई गहराई पकड़ी थी। हम अब सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं रह गए थे, बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी में एक ख़ास जगह बनाने वाले साथी बन गए थे। पर ज़िंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती, खासकर जब बात दिल के जज्बातों की हो। एक दिन कॉलेज में हमारी क्लास के बाद मिस कविता ने मुझे बुलाया। उनके ऑफिस के बाहर खड़ी मैं थोड़ी घबराई हुई थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ रिया, अंदर आओ, कुछ बताना है।
अंदर जाकर मैंने देखा कि ऑफिस में हल्की संगीत की धुन चल रही थी और एक कप चाय उनके टेबल पर रखा था। मैंने सुना है कि तुमने पिछली बार अपनी कविता पढ़ी थी, उन्होंने कहा मेरी तरफ देखते हुए। तुम्हारी बातों में एक दर्द और एक उम्मीद दोनों झलकती हैं। मेरे चेहरे पर अचानक लालिमा छा गई। मैं तो बस अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश करती हूँ, मैंने धीरे से कहा। मिस कविता ने मेरी तरफ झुकर कर कहा, शायरी और इमोशंस एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तुमने जो लिखा है वो तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कभी दबाओ मत। उनकी बातों से मेरा हौसला बढ़ा। मैंने महसूस किया कि वो न केवल मेरी टीचर हैं बल्कि मेरी सबसे बड़ी सहेली भी बन चुकी हैं, जो मेरी हर उलझन को समझती हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमें कई विषयों पर एक प्रस्तुति तैयार करनी थी। मैं जानती थी कि इस बार मिस कविता भी उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगी। ये मेरे लिए एक मौका था उनके करीब होने का, पर साथ ही थोड़ा तनाव भी था। मैं अपने आप को तैयार कर रही थी कि किसी भी हालत में खुद को साबित करूं। प्रोजेक्ट के दौरान हम दोनों अक्सर बात करते, एक दूसरे की राय लेते। एक दिन जब मैं प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से में फंसी हुई थी तो मिस कविता ने कहा, रिया, कभी किसी काम में फंसना बुरा नहीं होता, उससे सीखने का मौका मिलता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। उनकी ये बात मेरे अंदर छुपे डर को जैसे कम कर गई। मैं धीरे धीरे उनके साथ अपनी बातों को खुलकर शेयर करने लगी। एक दिन हम प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और बाहर के पेड़ों की सरसराहट के बीच सिर्फ हमारे बीच की बातचीत की आहट सुनाई दे रही थी। मिस कविता ने हंसते हुए कहा, लगता है हमें बिना रोशनी के काम करना पड़ेगा। मैंने भी हंसकर जवाब दिया, हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ ये अंधेरा भी पसंद करूंगी। उनकी आंखों में कुछ चमक थी जो मैं अब तक महसूस न कर पाई थी। वो पल उस अंधेरे में हमारे बीच कुछ अनकहा सा था जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। कुछ हफ्तों बाद हॉस्टल के एक दिन मेरी रूममेट ने मुझसे पूछा, रिया, तुम और मिस कविता के बीच क्या है? मैं देखती हूँ कि तुम उनकी क्लास में हमेशा ज़्यादा एक्टिव रहती हो और तुम्हारी बातें भी उनके साथ अलग सी लगती हैं। मैं झिझकी पर फिर दिल की बात कहने का साहस जुटाया, शायद हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो मैं खुद भी समझ नहीं पाई हूँ। मेरी रूममेट ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। फिर एक दिन मिस कविता ने मुझे कॉलेज कैंपस के बाहर कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि वो थोड़ी गंभीर हैं। रिया, उन्होंने कहा, हमें अपनी बातों को अब थोड़ा सचेत होकर रखना होगा। कुछ लोग हमारी नज़दीकियों को गलत समझ सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैंने उनके हाथ को पकड़कर कहा, मिस, मैं आपकी परवाह करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं तैयार हूँ अगर आप मेरे साथ हैं। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रिया। वक्त गुजर रहा था और हम दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। कॉलेज की हलचल, दोस्तों की बातें, रोज़मर्रा के छोटे छोटे पल, सब कुछ अब हमारे लिए खास हो गया था। एक दिन जब कॉलेज के गार्डन में देर शाम बैठी थी, मिस कविता ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है रिया, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं फिर से जी रही हूँ। मैंने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी मिस। आप मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। हम दोनों के बीच का वो पल उस ठंडी शाम की हवा में जैसे एक गीत बन गया। बिना कुछ कहे हम दोनों को पता था कि हमारी कहानी अब सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट की नहीं बल्कि दो दिलों की है जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं। पर जिंदगी हमें हमेशा आसान रास्ते नहीं देती। हमें चुनौतियों का सामना भी करना होता है और हमारे लिए भी वही सच था। पर इस सफ़र में सबसे बड़ी ताकत हमारे बीच का विश्वास था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि वो शर्मीली लड़की जो कभी अपनी भावनाओं को छुपाती थी, अब अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रही है, क्योंकि उसके साथ कोई है जो उसे समझता है, उसकी हर कमी को प्यार से भरता है। मिस कविता और मैं, हमारी कहानी अभी भी चल रही है। हर दिन हमें अपने रिश्ते की नई परतों को समझना होता है, हर दिन एक दूसरे के लिए कुछ नया महसूस करना होता है। तो क्या आप मेरे साथ इस सफ़र के अगले पड़ाव पर चलोगी? क्योंकि हमारी कहानी अभी भी कई अनकहे लम्हों को समेटे हुए है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन एहसासों का हिस्सा बनो। वो दिनों का वक्त कुछ ऐसा था कि हर छोटी बात हमारे लिए बड़ी हो जाती थी। मिस कविता के साथ बिताए हर पल में कुछ न कुछ नया महसूस होता और मैं खुद को बदलते हुए देखती। शर्मीली लड़की जो मैं कभी थी, अब धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझने लगी थी। लेकिन दिल की ये नई दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी। एक शाम कॉलेज के गार्डन में हम दोनों बेंच पर बैठे थे।
आसमान पर हल्की हल्की बादल छाए हुए थे और हवा में एक मीठी ठंडक थी। मिस कविता ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है रिया, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हमेशा एक सुकून मिलता है, जैसे किसी ने मेरी हर अधूरी कहानी पूरा कर दी हो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं अक्सर सोचती, क्या मैं भी उनके लिए कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ? क्या मेरा ये डर, मेरी ये शर्म मुझे उनसे दूर नहीं कर रही? मैंने धीरे से कहा, मिस, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब हमारे लिए मुश्किल न हो जाए। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मुश्किल तो जिंदगी में हर किसी को आती है रिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कैसे अपनाते हैं। तुम मेरे लिए वो हो जो मेरे लिए सबसे खास है। उनकी इन बातों ने मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जगा दी। हम दोनों के बीच एक अनकही समझ बनी। तभी अचानक हमारे पीछे से फुटपाथ पर कुछ स्टूडेंट्स की हंसी सुनाई पड़ी। मैं झिझक गई और मिस कविता ने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। चिंता मत करो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, जो भी कहे, मैं अपनी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उनकी बातों को समझा, लेकिन मन की हलचल अभी भी कायम थी। क्या सच में समाज इतना समझदार हो पाएगा? क्या हम अपने प्यार को खुलकर जी पाएंगे? कुछ दिन बाद कॉलेज के एक समारोह में हमें एक साथ जाने का मौका मिला। मैं अपनी सादगी में और मिस कविता अपने नए और क्लासी लहजे में, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। समारोह के दौरान हम दोनों साथ साथ थे, पर हमारे चारों ओर लोगों की निगाहें हमें महसूस करा रही थीं। कार्यक्रम के बाद हम दोनों कॉलेज के बाहर चुपके से टहल रहे थे। मिस कविता ने मेरी तरफ झुककर कहा, रिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारी कहानी कितनी खूबसूरत है? मैंने सर हिलाया, हाँ, पर मैं डरती हूँ कि ये कहानी कहीं टूटी ना जाए। वो हंसी, तुम्हारे डर को मैं समझती हूँ, पर मैं तुम्हें ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर मुसीबत का सामना करूँगी। उस रात उस ठंडे हवा में हमारे दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता पक्का हुआ। हमने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन जिंदगी ने फिर से अपनी चाल चली। कॉलेज में कुछ लोग हमारी खास दोस्ती को लेकर अटकलें लगाने लगे। कुछ बातें ऐसी फैल गईं कि अब वो बस अफवाहें नहीं रह गई थीं। मुझे डर था कि कहीं मिस कविता को कोई तकलीफ न हो। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। उनके ऑफिस में पहुंची तो देखा कि वो कुछ तनाव में है। मैंने धीरे से पूछा, मिस, सब ठीक तो है ना? वो मुस्कुराईं, पर उनकी आंखों में एक चिंता थी। रिया, कुछ बातें कॉलेज में फैल रही हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें या मुझे कोई नुकसान पहुंचे। मैंने दृढ़ता से कहा, मिस, मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। उनके चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आई। तुम्हारी हिम्मत और प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है रिया। फिर हमने फैसला किया कि हम अपनी दोस्ती को और मजबूती देंगे, लेकिन साथ ही समझदारी से अपनी सीमाएं बनानी होंगी। हम चाहते थे कि ये रिश्ता सिर्फ हमारे लिए खास रहे और किसी को नुकसान ना पहुंचे। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टियां करीब थीं, मिस कविता ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया। मैं थोड़ी घबराई थी, पर अंदर जाकर तो लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ। उनकी सजावट में सादगी थी, पर एक अलग ही शांति। जिस लड़की को कभी अपनी भावनाओं को छुपाने की आदत थी, अब वो अपनी हिम्मत को पहचान रही थी। अगले दिन हम दोनों कॉलेज के गार्डन में मिले। मैंने कहा, मिस, क्या हम कभी इस रिश्ते को सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे? वो मुस्कुराईं और बोली, जब वक्त सही होगा हम सब कुछ सच्चाई के साथ जिएंगे। पर आज के लिए बस यही समझना काफ़ी है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। मैंने उनका हाथ थामा और उस पल महसूस किया कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब साथ हो तो हर सफ़र खूबसूरत होता है। हमारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, हर दिन कुछ नया जोड़ते हुए। और मैं जानती हूँ कि ये सफ़र जितना भी मुश्किल होगा, हमारे दिलों की मजबूती से हम हर चुनौती से पार पाएंगे। तो क्या आप मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र की अगली कहानी सुनने को तैयार हो? क्योंकि ये प्यार की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बस अभी तो असली शुरुआत है। उस दिन कॉलेज के गार्डन में मिस कविता का हाथ थामे हुए मैं सोच रही थी कि हमारा रिश्ता कितना नाजुक और साथ ही कितना खूबसूरत है। हर दिन हर पल हमारे लिए एक नए एहसास से भरा होता जा रहा था। लेकिन साथ ही एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, क्या हम अपने प्यार को खुलकर जी पाएंगे? क्या समाज हमें वो आज़ादी देगा जो हम चाहते हैं? कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक अनौपचारिक मीटिंग रखी गई थी, जहां छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत होती थी। मिस कविता ने मुझे बताया कि वो भी उसमें हिस्सा लेंगी। मैं जानती थी कि ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है जहां मैं उनसे खुलकर बात कर पाऊं। मीटिंग के दिन मैं थोड़ा नर्वस थी।
जैसे ही मैं हॉल में पहुंची, मिस कविता ने मुझे एक रीअश्योरिंग मुस्कान दी। मीटिंग शुरू हुई और टीचर्स और स्टूडेंट्स ने अपने विचार रखे। जब मिस कविता की बारी आई तो उन्होंने अपने अनुभव और विचार बड़ी सहजता से साझा किए। उनकी बातें सुनकर मुझे गर्व महसूस हुआ। मीटिंग के बाद एक प्रोफेसर ने मुझसे बात की। वो थोड़ा गंभीर थे, पर उनकी बातों में कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने कहा, रिया, तुम्हारी रचना में प्रतिभा साफ झलकती है। तुम्हें हमेशा अपनी आवाज़ को खुलकर व्यक्त करना चाहिए। उस वक्त मेरे दिल ने एक बार फिर से जोर से धड़कना शुरू किया। मिस कविता की मौजूदगी और इस समर्थन ने मुझे और भी मजबूत बनाया। मुझे लगा कि शायद हमारी दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, पर जिंदगी ने फिर से अपनी चुनौतियां पेश कीं। एक दिन जब मैं हॉस्टल की लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, कुछ लड़कियों ने मेरे पीछे बहस शुरू कर दी कि मैं मिस कविता के साथ ज़्यादा समय क्यों बिताती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। मुझे लगा कि ये बातें कहीं मिस कविता तक पहुँचेंगी तो क्या होगा। जब मैं उस दिन मिस कविता से मिली तो मैंने अपनी चिंता जाहिर की। वो मेरी बातों को ध्यान से सुनती रहीं और फिर धीरे धीरे बोली, रियाए, बातें तो होंगी ही, लेकिन हमें अपने रास्ते पर ध्यान देना होगा और उन लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो हमें समझ नहीं पाते। उनकी ये बात मेरे लिए जैसे एक मजबूत सहारा बन गई। मैं समझ गई कि प्यार में सिर्फ महसूस करना ही नहीं, बल्कि उसके लिए लड़ना भी ज़रूरी है। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज की वार्षिक पत्रिका के लिए हमें एक लेख लिखना था। मैंने लिखा था एक कविता जिसमें छुपे थे मेरे और मिस कविता के बीच के अनकहे जज्बात। मैंने वो कविता मिस कविता को सुनाई। उन्होंने मेरे शब्दों की तारीफ की और कहा, तुम्हारी आवाज़ में वो सच्चाई है जो किसी भी दिल को छू जाती है। वो दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। हमारे बीच की दूरी कम हो रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि अब मैं अपनी भावनाओं को छुपाने की ज़रूरत नहीं। एक शाम हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और माहौल सूना सा था। मिस कविता ने मेरी तरफ देखा और कहा, रियल लाइफ में प्यार उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं, पर जब साथ सही हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। मैंने उनकी बातों पर सहमति में सिर हिलाया। मिस, मैं अब किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे साथ हैं। वो मुस्कुराई और मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, हम साथ हैं रिया, हमेशा। उस रात मैं अपने हॉस्टल वापस लौटते हुए सोच रही थी कि हमारी कहानी हर दिन और गहराती जा रही है। हर दिन हम एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं और ये एहसास कि मैं मिस कविता की ज़िंदगी में हूँ मुझे पूरा महसूस कराता है। फिर भी हमारे सामने एक बड़ा सवाल था। क्या हम अपनी कहानी को सबके सामने लाने की हिम्मत करेंगे? क्या हम समाज की परंपराओं और सोच को चुनौती देंगे? एक दिन मिस कविता ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा, रिया, मैं जानती हूँ कि बाहरी दुनिया के लिए हम एक अजीब जोड़ी लग सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र में हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। मैंने उनकी बातों को दिल से महसूस किया और कहा, मिस, मैं भी आपके साथ हूँ। चाहे जो भी हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर हमने तय किया कि हम धीरे धीरे अपने रिश्ते को अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सामने लेकर आएंगे। ये आसान नहीं होगा, पर हम दोनों के लिए ये ज़रूरी था। कुछ हफ्तों बाद मैं अपने घर गई। माँ बाप के सामने ये सच बताना मेरे लिए सबसे बड़ा कदम था। मैंने उनकी बातें सुनाई, अपने दिल की बातें बताईं। शुरू में वो चौंके, पर धीरे धीरे उन्होंने भी मेरी भावनाओं को समझना शुरू किया। जब मैंने मिस कविता की बात की तो वो भी मेरे फैसले से प्रभावित हुए। उनका कहना था, जो भी तुम्हें खुश रखे वही सही है। घर लौटकर मैं खुश थी, पर साथ ही अंदर एक बेचैनी भी थी। अब मुझे मिस कविता के साथ अपने फैसले को लेकर कॉलेज में भी खड़ा होना था। वापस कॉलेज आने के बाद हमने अपने करीबी दोस्तों को अपनी कहानी बताई। कुछ ने सपोर्ट किया तो कुछ ने सवाल उठाए, पर हमने हर सवाल का सामना किया, एक दूसरे का हाथ थामे। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की बेंच पर बैठे थे, मिस कविता ने कहा, रिया, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कहानी को सबके सामने लाएं। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझा कि हम दोनों ने कितनी हिम्मत जुटाई है। हाँ मिस, मैं तैयार हूँ। हमने कॉलेज प्रशासन से बात की और धीरे धीरे सबको अपनी सच्चाई बताई। कुछ लोग समझे तो कुछ नहीं, पर जो सबसे बड़ा था वो हमारा विश्वास और प्यार था। आज जब मैं इस कहानी को याद करती हूँ तो महसूस करती हूँ कि वो शर्मीली लड़की जो कभी अपनी भावनाओं को छुपाती थी, अब पूरी तरह से अपने प्यार के साथ जी रही है। मिस कविता के साथ मेरा सफ़र हर दिन एक नया रंग लेता है और मुझे यकीन है कि हम हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे।
तो दोस्तों, ये है मेरी और मिस कविता की कहानी, एक नई टीचर और शर्मीली छात्रा की अनकही प्रेम कहानी जो अब अनसुनी नहीं बल्कि सबके दिलों को छूने लगी है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस सफ़र के हर पड़ाव पर मेरे साथ रहें, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बस अभी तो असली शुरुआत है। कुछ वक्त बाद उस दिन की यादें जब हमने अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार किया अब भी मेरे दिल में ताज़ा हैं। आसान तो कुछ भी नहीं था, कुछ लोग समझे और स्वीकारे तो कुछ की नज़रें तंग थीं। लेकिन जिस दिन मिस कविता ने मेरे हाथ को अपनी हथेली में थामते हुए कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है, मुझे लगा कि मेरी दुनिया पूरी हो गई। हमारा प्यार अब किसी छुपे हुए एहसास की तरह नहीं था, बल्कि एक खुली किताब बन गया था जिसे हम गर्व से पढ़ते और जीते थे। कॉलेज के वो लंबे दिन जब हम साथ में कॉफ़ी पीते, किताबों पर बहस करते और कभी-कभी सिर्फ चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी में खो जाते, मेरे लिए सबसे कीमती थे। एक शाम जब हम कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान के तारे चमक रहे थे। मिस कविता ने मेरी आंखों में देखकर कहा, रिया, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी में वो सुकून है जो मैंने कभी नहीं महसूस किया। तुम्हारे बिना ये सफ़र अधूरा होता। मैंने मुस्कुराते हुए उनके हाथ को कसकर थामा और कहा, आप मेरी ताकत है मिस। साथ रहने का ये वादा हमेशा कायम रहेगा। उस पल हमारे बीच जो भी था वो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा था, एक नज़र, एक स्पर्श और वो समझ कि हम साथ में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो वो शर्मीली लड़की कहीं खो गई लगती है। उसकी जगह एक ऐसी लड़की ने ले ली है जो अपने प्यार के लिए लड़ना जानती है, जो अपनी खुशियों को हिम्मत से जीती है। मिस कविता के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जो मुझे हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हमने ये सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं बल्कि उसे जीना भी है, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के, और सबसे ज़रूरी साथ निभाना। तो ये हमारी अनकही कहानी का वो मुकाम है जहां हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को पाया नहीं बल्कि खुद को भी पाया। एक ऐसा सफ़र जो ना ख़त्म हुआ ना कभी ख़त्म होगा, क्योंकि जब दिल साथ हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कहानी आपके दिल को भी छू गई होगी और आप भी अपने दिल की सुनेंगे, अपने प्यार को अपनाएंगे, क्योंकि असली खूबसूरती वहीं है जहां हम खुद के साथ और अपने प्यार के साथ ईमानदार होते हैं। शुक्रिया कि आप मेरे साथ इस सफ़र में रहे। हमारी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस एक खूबसूरत शुरुआत है।